कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज के इस वीडियो में हिंदी का सेट बी का प्रश्न पत्र मैं लेके आई हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो पूरा पेपर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके रखा है। भरोसा रखिए, पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। समय आपका कम लूँगी, तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो साहसी कहते हैं जो अपनी किस्मत स्वयं लिखते हैं। दूसरा है, निम्न में से विशेषण छाटिए। तो गर्म गर्म इसका आंसर रहेगा। तीसरा है, वर्ण व का उच्चारण। तो दंत प्लस ओष्ठ। तीसरा है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है? तो अमेरिका में है। पांचवा है, एक दिन भुज का पाठ में लेखक किससे बात करता है? तो डायरी से बात करते हैं लेखक। छठा है, अब्राहम लिंकन ने पत्र किससे बात करता है? तो पत्र में किससे बात करते हैं लेखक? पुत्र के शिक्षक से। तो यहाँ से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको अच्छे से लेना है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये दूसरा प्रश्न जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। पहला है, दो शब्दों डेडेस के मेल को कहते हैं? तो समास कहते हैं। दूसरा है, हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर डेढ़ रुपयों की राशि एकत्र की। तो कितने रुपयों की? करोड़ों रुपये की। तीसरा है, सतपुड़ा के घने जंगल यह कविता डेडेस ने लिखी। किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। चौथा है, लाभ शब्द का विलोम डेडेस है। तो क्या है? लाभ का उल्टा हानि यानी नुकसान। पांचवा है, बसावट शब्द में प्रत्यय डेडेस है। तो क्या है? आवट। छठा है, सूरज का डेडेस चारों ओर बिखरा हुआ है। तो तेज बिखरा हुआ है। तो ये जोड़ियां हैं जिनके नंबर मैंने डाल दिए हैं। कंप्लीट अच्छे से कर लें आप दोनों प्रश्नों को। अब हमारा अगला प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर है आपके। पहला है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री, जो आकाश में यात्रा करते हैं। दूसरा है, अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएगा? तो 10 या 5 पुत्रों को जन्मेंगे। तीसरा है, मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन कौन सी चीजें खाई? तो भुजिया, बर्फी, लड्डू खाई थी मेहमान ने बड़ी रुचि के साथ। तीसरा है, चौथा है, सीमा सुरक्षा के जवानों को कौन सी दौड़ करना था? रिले रेस दौड़ करना था उनको। पांचवा, हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? नदियों से, झरनों से, बारिश के पानी से। इन जगहों से हमें पानी प्राप्त होता है। छठा है, पंडित अलाउद्दीन कौन थे? एक व्यापारी थे पंडित अलाउद्दीन। तो यहाँ से भी इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है जिसमें सत्यासत्य लिखना है। तो बंशीधर को नमक के दरोगा की नौकरी मिल गई। तो ये सत्य है। दूसरा, डॉक्टर कलाम के बचपन के 2 दोस्त थे, रामानंद व अरविंद। तो ये सत्य है। तीसरा, पंडित जसराज का जन्म 28 फरवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। तो ये सत्य रहेगा। चौथा है, मूल व्यंजनों की संख्या 35 है। तो ये आपका सत्य। पांचवा है, जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं। तो ये आपका गलत है। और पेड़ पौधे हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये आपका सत्य है। बहुत तरीके से लाभ पहुंचाते हैं पेड़ पौधे हमें। और ये यहाँ से 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अथवा सहित हैं। स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से इनका। और ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें इनको अच्छे से पूरे प्रश्नों को। अब बढ़ते हैं हमारे 19वें प्रश्न की ओर। तो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। ये आपका 19वां है। आज सुबह से उठकर आपने क्या किया? लिखिए।
या फिर दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य में लिखना है, अथवा है ये आपका 3 नंबर का। और निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंगूठा दिखाना पहला है और दूसरा है तिल का ताड़ बनाना। 21वां है निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को हम थोड़ा-सा आज पढ़ लेते हैं। तो आपका गद्यांश है, अगर मनुष्य में कर्तव्य बोध नहीं है तो वह उच्च पद प्राप्त करके भी समाज के सापेक्ष असफल ही कहा जाएगा। जल्दी-जल्दी पढ़ रही हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़िए आराम से, क्योंकि आपका समय कम लेना है। तो उच्च शिक्षा व योग्यता तभी उपयोगी है जब व्यक्ति ही अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में खरे उतरे। सचमुच ऐसे व्यक्ति ही सही अर्थ में राष्ट्र सेवक होते हैं। एक शिक्षक कितना ही विद्वान क्यों ना हो, अगर उसमें अपने विद्यार्थियों के प्रति कर्तव्य बोध ना हो तो राष्ट्र निर्माता नहीं है। तो इस प्रश्न के पहला आंसर हम पढ़ेंगे, सॉरी क्वेश्चन है आपका पहला, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो क्या है? कर्तव्य बोध, ये आपका शीर्षक। दूसरा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश। तो ऊपर और नीचे से जो लाइन आपको अच्छी लगे वो आप सारांश में लिख दें। तीसरा है उच्च शिक्षा व योग्यता कब उपयोगी है? तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। उच्च शिक्षा व योग्यता तभी उपयोगी है जब व्यक्ति ही अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में खरे उतरे। तो ये आपका यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। बाकी के प्रश्न में आपको 22वें में बुक बैंक के लिए आवेदन पत्र करना है और 23वें में निबंध। तो जो निबंध आपने कंप्लीट किया हो अच्छे से आप एग्जाम में लिख के आएँ।